देखिए, और इसमें लंबाई कहाँ होती है, चौड़ाई कहाँ होती है, वो उधर जाएगा तो क्या बोले हैं, हाँ भागा में हो जाएगा। तो ये जो 3 है यहाँ पे ना लिख, तो हमारा जो है सो आंसर आपके सामने है। आपको मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप भी समझें कि जो भी हम बनाते हैं उसका आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कक्षा 8 का गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चन दिए गए थे 1 नंबर में, और यहाँ पे है दूसरा प्रश्न। तो आइए सबसे पहले हम 2.2 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे है एक आयताकार तरनताल, यानी कि तरनताल स्विमिंग पूल आज ही हमको पता चला कि स्विमिंग पूल का हिंदी तरनताल होता है। तो बच्चों वाली किताबें आप भी थोड़ा पढ़ा कीजिए, है ना। अगर आप बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। और आप बड़े हैं तो भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कभी कि ये बच्चों वाली चीज़ है ना। उसमें से हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे स्विमिंग पूल हम लोग जानते थे, लेकिन उसका हिंदी होता है तरनताल। तो इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो स्विमिंग पूल जब भी होती है आयताकार होती है, ठीक है, और आयताकार होती है तो उसका हमें क्या करना होगा, फार्मूला जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम कुछ फार्मूलों पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये बनेगा कैसे। यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ फार्मूले तैयार किए हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं आपके सामने है, पहला जो है वो है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल अगर पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और आयत का परिमाप पूछे तो 2 बाहर में ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे आप बोल सकते हैं। आयत का जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है, देखिए। और इसमें लंबाई कहाँ होती है, चौड़ाई कहाँ होती है, वो भी आप देखिए। ये पूरा आयत का सिंबल है, इसका लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। जब भी आप कोई ऐसा चरखुट चीज़ें, स्क्वायर चीज़ें देखेंगे जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, उसी को हम लोग आयत कहते हैं। तो स्विमिंग पूल जो रहता है, आधा से ज़्यादा जगह पे आपको लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम देखने को मिलेगी, है ना। जिसका दोनों समान होते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम, तो उसे हम लोग आयत बोलेंगे। आयत का लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो इसी का यहाँ पर मिला के यहाँ पे फार्मूला बना दिया गया। क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई लिखना है, परिमाप पूछे तो लंबाई प्लस चौड़ाई लिखना है, 2 बाहर में रख के। अब एक और फार्मूले तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे हम वही फार्मूले आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो फार्मूला यहाँ तीसरा नंबर में आप देख रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पे ये होता है 2a + b, और ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि 2 भागों में समान बांटना, और ऐसी त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये सिंबल जो आपको दिखा रहा है, ये बराबर का सिंबल है। ये भुजा जितनी लंबी है ये भुजा भी उतनी लंबी है, इसलिए यहाँ पे a और a लिखा है और यहाँ पे b लिखे हैं। ये भुजा जो है सो अलग है, ये थोड़ा बड़ा है, बाकी ये सेम है। तो इसका परिमाप होता है 2a + b, ठीक है। तो इतना ही अभी जानना है आपको। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न पढ़ के हम समझ चुके हैं कि इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है सो परफेक्ट तरीक़ा से दिया नहीं गया है, हमें मानना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर 4-5 दिया रहता तो आपस में उसे गुना करके हम निकाल देते, लेकिन दिया नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना आयत की चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे बोला है लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, तो आपको पहले चौड़ाई पता होगा तब तो उसका 2 गुना कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आयत की जो चौड़ाई क्या हो गया, x हो गया। इसीलिए आयत की लंबाई, इसीलिए आयत की लंबाई, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है हमें पढ़ के समझना है कि यहाँ पे क्या है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 2 गुना, तो ये रहा चौड़ाई, इसका 2 गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। उसकी चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 2 अधिक, अधिक मतलब इसमें प्लस कर देना है, ऐसे
प्लस कर देंगे, 2 अधिक भी हो गया। तो यहाँ देखिए चौड़ाई से 2 गुना भी हो गया और 2 अधिक भी हो गया, तो यहाँ पे हम प्लस करके 2 अधिक दे दिए। क्लियर हुआ बात, हाँ या ना? ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। चौड़ाई मान लिया, लंबाई खुद निकल गया यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसका आगे। बोला क्या गया, यदि इसका परिमाप कितना है 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, परिमाप हमें दे रखा है और परिमाप का फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया है। सारा काम फार्मूला से ही होगा। ये भी आपका बेसिक है, 8 क्लास में, 9, 10, 11 में आपको बहुत चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे हमें सीखना है कि हमें कैसे करना है। तो आप सीख रहे हैं, बस अब देखते जाइए कैसे बनाते हैं। तो आयत का परिमाप वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा परिमाप दिया है 154 मीटर। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि आयत का परिमाप बराबर कितना दे रखा है 154 मीटर। तो हमने यहाँ पे 154 लिख दिया। अब अगर हम देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है आयत का परिमाप बराबर, देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, आयत का परिमाप। और यहाँ पर भी क्या लिखा, आयत का परिमाप, तो इसके हम नीचे लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है यही, तो इसी के नीचे हम लिखे हैं और बराबर में यहाँ पे हम लिखेंगे 154। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है भैया कि यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे लंबाई कितना है आया है, देखिए 2x + 2। तो यहाँ पे हम लिख दें 2x + 2 और ये वाला बड़ा वाला प्लस। क्लियर? अब चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई देखिए माने थे कि दिया था, माने थे, हाँ कितना माने थे x, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। बराबर में कितना है 154, ये भी हमने लिख दिया। फिर से हम यहाँ याद देंगे और देखेंगे इसमें से जुड़ने वाला कौन कौन सा है। तो 2x और यहाँ पे 1x मिल के क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो हम इसे 3x लिख देंगे, प्लस 2 का 2 लिख देंगे और बराबर में लिखेंगे 154। ठीक है। अब देखिए ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। नहीं, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर के इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे 3x + 2 रह जाएगा ये अंदर वाला यहीं पे, और ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा। तो 154 और बटे में लिखेंगे 2, क्योंकि उधर गुना में था। और रूल कहता है मैथ का कि जब भी गुना में हो और बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 3x का 3x + 2 का 2 और बराबर में हम लिखेंगे 154/2 को भागा दे करके, है ना। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा से काटेंगे, 7 बार में 14 कट जाएगा और बचेगा फिर से 7 बार में, 77 बार में चल गया। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए 3x बराबर 77 और -2, ये -2 कहाँ से आ गया अरे लोल, अभी देखिए हम आपको क्या बोलें कि ये जो आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है प्लस में था तो किधर प्लस में रहेगा, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। गुना में हो और बराबर के उधर जाए तो भागा में, प्लस में हो और बराबर के उधर जाए तो माइनस में, माइनस में हो बराबर के उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ ये जो 2 है वो प्लस में था, बराबर के उधर गया तो माइनस में हो गया मेरे भाई। हाँ, अब देखिए 3x बराबर 77 रुपये में 2 रुपये आप चॉकलेट खा गए, कितना बचा 75 रुपये बचा आपके पास। ठीक है, तो x बराबर देखिए यहाँ पे 75 का 75 लिखेंगे। अब ये जो 3 है x के साथ गुना के फॉर्म में है, तो गुना में रहेगा और बराबर के उधर जाएगा तो क्या बोले हैं, हाँ भागा में हो जाएगा। तो ये जो 3 है यहाँ पे ना लिख करके कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। तो यहाँ पे अब देखिए कि अगर हम 75 को 3 से भागा करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, दीजिए भागा, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो x का जो मान आया है वो हमारा 25 आया है।
तो आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः आयत की चौड़ाई बराबर आयत की लंबाई बराबर। तो हमने यहाँ लिख लिया आयत की लंबाई बराबर। तो आयत की लंबाई यहाँ पे देखिए क्या था, आयत की लंबाई जो था 2x+2 था। तो यही वाला हम सबसे पहले लिखेंगे 2x+2। अब देखिए 2 का यहाँ 2 रह जाएगा, अगर x का जो मान आया है हमारा वो कितना आया भैया, तो वो आया है 25। तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या बैठा देंगे 25। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, हाँ, और x का मान 25, ये प्लस का प्लस और ये 2 का 2। अब देखिए 2 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और प्लस में ये 2 कितना हो जाएगा 52। ये हो गया हमारा एक आंसर। और हमें पूछा क्या, आयत की चौड़ाई भी बताना है, हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई मेरे पास कितना था, ओनली x मीटर। देखिए यहाँ पे माने थे ना, आयत की चौड़ाई कितना x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, और x का मान कितना आया है 25। तो यहाँ पे 25 मीटर क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई आंसर हो जाएगा। आप ज़रा बुक खोलिए और आंसर फटाक से मिलाइए। 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आंसर देखिए, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखिए, लंबाई 52 मीटर और चौड़ाई जो है वो 25 मीटर। तो हमारा जो है सो आंसर आपके सामने है। आपको मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप भी समझें कि जो भी हम बनाते हैं उसका आंसर देखना ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि हम सही बनाए हैं या गलत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।